की खबर की, जहां ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर बस और डंपर की भिड़ंत हो गई है और हादसे में बस में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि बस में 40 यात्री सवार थे। ये तस्वीर देखिए सबसे पहले आप बस की तस्वीर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी भयानक भिड़ंत रही है और गंभीर रूप से इसमें कई यात्री घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। टिहरी का ये पूरा मामला है। बस और एक डंपर की भिड़ंत हुई और बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 40 यात्री इसमें सवार थे। कई यात्री ऐसे हैं जिन्हें चोटें आई हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव केदारनाथ मंदिर गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने के मामले में ट्वीट किया है और कहा कि केदारनाथ मंदिर में सोने की परतों की जगह पीतल की परतों को लगाने का आरोप आपराधिक के साथ साथ आस्था से खिलवाड़ का भी बेहद संवेदनशील मामला है और इस साजिश की उच्च स्तरीय जांच, झूठ की परतें उतारी जाए। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है सोने की परतें चढ़ाने को लेकर इस साजिश की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा केदारनाथ मंदिर में सोने की परतों की जगह पीतल की परतों को उतारी जाए, ये भी अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद सियासत गर्म हो गई है और बीकेटीसी के तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को दुष्प्रचार किया जा रहा है। बीकेटीसी ने बताया कि दानदाता ने 14 करोड़ का सोना लगाया था और सोना खरीदने से लेकर लगाने तक पूरा काम दानदाता ने किया है। मंदिर समिति की प्रत्यक्ष तौर पर कोई भूमिका नहीं है। साजिश के तहत किया जा रहा है भ्रामक प्रचार। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि कुछ हिंदू और सनातन विरोधी ताकतें इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रही हैं। कुछ हिंदू और सनातन विरोधी ताकतें इस तरह का दुष्प्रचार कर रही हैं। निश्चित तौर पर सरकार ने भी और वहां की कमेटी ने भी उसको संज्ञान में लिया है और ऐसे जो भी लोग इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ पूरे हिंदू समाज और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को ये भी बतलाया जाएगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। पहली बात तो ये है कि जो भी सूचनाएं हैं उस सबका खंडन जो है बीकेटीसी ने कर दिया है और उन्होंने कहा वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि लोग इसमें अफवाह फैला रहे हैं जिससे कि यात्रा प्रभावित हो, उत्तराखंड का नुकसान हो। जहां तक अखिलेश यादव का प्रश्न है तो निश्चित तौर पर गलत सूचनाओं के आधार पर उन्होंने ट्वीट किया होगा, उनको यहाँ की सही जानकारी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ उसको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। हमको ये मानना चाहिए कि वहां पर एक बॉडी है जो सरकार द्वारा बनाई गई है कि जो पूरा इसका प्रबंधन देखती है। अगर वो कोई बात कह रही तो उस पर विश्वास करना चाहिए। यूक्रेन युद्ध के कारण विदेश से आए वापस एमबीबीएस स्टूडेंट्स को राज्य में 2 साल की इंटर्नशिप करनी होगी। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की ओर से भी सभी स्टूडेंट्स और राज्य के मेडिकल कॉलेजेस को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को वापस लाया गया था। इसमें लगभग 200 स्टूडेंट्स उत्तराखंड के भी थे और अपने भविष्य को लंबे समय से स्टूडेंट्स असमंजस की स्थिति में बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स अब उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें किसी मेडिकल कॉलेज से 2 साल की इंटर्नशिप करनी होगी। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान उत्तराखंड के लगभग 200 बच्चों को वापस उत्तराखंड लाया गया था। मेडिकल की पढ़ाई ये स्टूडेंट्स वहां पर कर रहे थे, लेकिन लंबे समय से ये छात्र असमंजस की स्थिति में थे कि इनके साथ क्या होगा। आखिरकार उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल ने ये फैसला लिया है कि अब इन छात्रों को 2 साल के लिए इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। सभी मेडिकल कॉलेजेस को ये निर्देश दिए गए हैं कि इन छात्रों का
ट्रेनिंग कराई जाए, उसके बाद इनको मेडिकल काउंसलिंग का हिस्सा बनाया जाएगा ताकि ये अपनी प्रैक्टिस कर सके। ऐसे में छात्र लंबे समय से असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन अब सरकार ने इन लोगों के बारे में सोचा है और अब जल्द ही ये सभी छात्र प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंट विधानसभा के बूथ नंबर 59 पर मन की बात कार्यक्रम को सुना और उनके साथ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक सविता कपूर भी मौजूद थी। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में तमाम मुद्दों के साथ 2025 तक टीबी मुक्त भारत के साथ ही 21 जून योग दिवस, 25 जून आपातकाल दिवस की भी चर्चा की। सीएम धामी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम से लाखों लोगों को प्रोत्साहन मिला है और उनके जीवन में परिवर्तन आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। आज टीबी मुक्त भारत 2025 तक का जो संकल्प देश के सामने रखा है, हमने पहले ही जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2024 हमने उसकी डेडलाइन रखी हुई है कि 2024 में हम पूरी तरह से टीबी मुक्त उत्तराखंड कर देंगे और उसके लिए निक्षय मित्रों को लगातार निक्षय मित्र जो टीबी के हमारे पेशेंट हैं, उन पेशेंटों को लगातार अपना रहे हैं, लगातार उनको ठीक करने के लिए उनकी दवाओं से लेकर उनकी व्यक्तिगत चिंता कर रहे हैं। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां आज स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता की शपथ दिलाई है और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है। स्वच्छता सप्ताह कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, जहां झाड़ू लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़कों पर स्वच्छता के बारे में शपथ दिलाते नजर आए। तमाम जो लोग यहां पर मौजूद थे, उनके साथ प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद थे और स्वच्छता को लेकर जागरूक करते जनता को नजर आए। मैं स्वच्छता के प्रति कि जो स्वच्छता का अभियान है या क्लीन सिटी बनाने का जो अभियान है, ये केवल सरकार के या कुछ संगठनों के या कुछ सरकारी विभागों के कारण से पूरी तरह से स्वच्छ नहीं हो सकता है। ये तब तक स्वच्छ नहीं होगा जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसको अपना अभियान मानकर काम न करे। सफाई और प्लास्टिक बैन को लेकर अपने ही आदेश को धरातल पर लागू करने के लिए आज राज्य भर के जज झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे हैं और इसी अगुवाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी ने भी राज्य भर के न्यायिक अधिकारियों के साथ पालिकाएं, जिला पंचायत समेत कई संगठन इस मिशन में जुट रहे हैं। आज जज चौक चौराहों पर साफ सफाई करते दिखे, साथ ही अपने आसपास को साफ और स्वच्छ रखने की अपील भी की गई है। हम अगर खुद नहीं करेंगे तो ये तो सिर्फ एक लेक्चर देने वाली बात हो गई। तो वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। आफ्टर ऑल ये प्रदेश हमारा भी है, हम यहाँ रहते हैं और हम भी चाहते हैं कि भी सब साफ सुथरा रहे। साफ करने की भी जिम्मेदारी बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने एक्सपेडिशंस जाते हैं माउंटेनियर्स के वगैरह, और आप देखिए कि बहुत कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया पहाड़ों में ऊपर, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है। और आप किसी खाई में कूड़ा अगर फेंक दें, वहाँ कैसे कोई उठाने जाएगा? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसे उस तरह से नहीं फेंकें और जो चला गया है उसे पिकअप करें। कोर्ट पिछले 1 साल से इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर लगातार आदेश पारित कर रही है। उस पर अधिकारियों को लगातार आदेशित किया जा रहा है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए सॉलिड वेस्ट का, प्लास्टिक वेस्ट का। लेकिन आदेशों के अनुपालन की स्थिति बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं है। जैसा कोर्ट ने पहली आदेश में ये जिक्र किया था कि मिशन मोड में ये कार्य होना चाहिए। उत्तरकाशी के धौंतरी बाजार में आज सुबह से ही बंद का असर देखने को मिल रहा है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने लव जिहाद के खिलाफ बाजार बंद करते हुए जमकर प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारी पुलिस भी धौंतरी बाजार में मौजूद रही है। बाजार बंद के दौरान जरूरी सामान की दुकानें भी पूरी तरह से बंद रखी गई हैं। धौंतरी में लव जिहाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए पूरे बाजार में जुलूस निकाला गया है और नारेबाजी की गई है। स्थानीय लोगों ने बाहरी लोगों की सख्ती से सत्यापन की मांग की है और जनपद उत्तरकाशी पुरुला घटना के बाद लगातार बाजार बंद के साथ प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं।
चिन्यालीसौड़ प्रखंड में बड़कोट गांव समेत पूरे क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई है। गुलदार 5 किलोमीटर के क्षेत्र में 2 महिलाओं को अब तक अपना निवाला बना चुका है। इतना ही नहीं, गुलदार की एक वीडियो भी सामने आ चुकी है जिसमें गुलदार बेखौफ घूमता नजर आ रहा है और ये वीडियो उस गांव के पास का जहां गुलदार ने शुक्रवार को एक महिला को अपना निवाला बनाया। हालांकि वन विभाग के शूटर गुलदार को शूट करने को लेकर लगातार क्षेत्र में गश्त करते हुए नजर आए। पूरे चिन्यालीसौड़ प्रखंड में गुलदार के हमले से 2 महिला की मौत के बाद दहशत बनी हुई है। नई टिहरी शहर और आसपास के गांवों में इन दिनों जंगली जानवरों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं और दहशत के साए में जीने को मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों का यह कहना है कि हर दिन डर डर के रहना पड़ रहा है। नई टिहरी, सुरसिंगधार और पलास गांव में भालू और गुलदार आए दिन देखे जा रही है और लोगों को घरों में कैद होना पड़ रहा है। घास लाने के लिए महिलाएं अब जंगल की ओर नहीं जा पा रही हैं। पानी के स्रोतों तक जाने में भी लोगों को डर लग रहा है। शाम होते ही लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। और उत्तराखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी कर दिया है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश होगी, जिनमें की टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम का मिजाज बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भारी बारिश पहाड़ से लेकर मैदान तक देखने को मिलेगी। साथ ही चक्रवाती तूफान भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के लिए सभी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि पेड़ों से दूर रहें, साथ ही कच्चे घरों से दूर रहें। इसी के साथ ही कई जो आला अधिकारी हैं अलग अलग जिलों के, उनको भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तरकाशी में देर रात से मौसम बदलने के साथ बारिश देखने को मिल रही है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में सुबह से ही बारिश हो रही है। वहीं दोनों धामों में सुबह ठंड महसूस की गई है। गंगोत्री धाम में ठंड के बाद भी श्रद्धालु सुबह से मां गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगा रहे हैं और अब तक दोनों धामों में 9 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु आकर दर्शन कर चुके हैं। गंगोत्री धाम में अभी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तरकाशी में काफी ठंड है, बावजूद इसके श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जय माँ गंगे। काफ़ी दिनों से यहाँ पर अच्छी धूप खिल रही थी और आज सुबह से ही मौसम ने करवट बदली और यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और जिस वजह से यहाँ पर ठंड भी बढ़ गई है। और ठंड होने के बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माँ गंगा में स्नान कर रहे हैं, अपने पूजा पाठ करा रहे हैं। लोगों में एक उमंग है कि हम गंगोत्री धाम में पहुँचे और माँ गंगा में स्नान करें। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूरी पर कसार देवी क्षेत्र है, जिसके ठीक सामने हिमालय के दर्शन होते हैं, जो लोगों को यहां खींच ले आते हैं। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। कसार देवी में 1890 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया। इसके बाद कसार देवी इतनी प्रसिद्ध हुई कि वाल्टर इनवांस वेंटेज, डेनमार्क के रहस्यवादी सुनीता बाबा, तिब्बती बौद्ध लामा, अनागरिक गोविंद जैसे दर्जनों लोग यहाँ आए और योग ध्यान किया। आज भी देश और दुनिया से लोग शांति के लिए यहाँ पहुँचते हैं और कई घंटे मंदिर के आसपास बिताते हैं। बहुत ही बढ़िया अनुभव है और 2 दिन से यहाँ पे हूँ। हर एक दिन जो यहाँ बिता रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे अंदर एक अजीब सी शक्ति का जागरण हो रहा है। It's very beautiful. It's got a beautiful view and a lovely atmosphere, and it feels very silent and sacred, and it's nice to be here. साल भर कसार देवी क्षेत्र में देसी ही नहीं विदेशी पर्यटक भी योग साधना करते हैं, जिससे क्षेत्र में चहल पहल बनी रहती है और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। यहाँ चुंबकीय शक्ति होने का योग और ध्यान करने वाले पर्यटकों को एहसास होता है। यहाँ से लोग दूर दूर से लोग आते हैं। ये देश से, भारत से नहीं, अन्य देशों से भी बाहर यहाँ लोग आते हैं, ध्यान करते हैं, जप तप करने के लिए आते हैं, अपनी शांति के लिए आते हैं। यहाँ पर कसार देवी ऊपर मंदिर पर, बट यहाँ पर 1-1 घंटा 2-2 घंटा उनका जितना समय हो, 1 दिन 2 दिन यहाँ पर रह के ध्यान आदि करते हैं।
नासा के वैज्ञानिकों ने भी कसार देवी क्षेत्र में चुंबकीय शक्ति होने के दावे किए हैं, जिस पर कई महापुरुषों और पर्यटकों ने मोहर लगाई। अगर आप भी गर्मियों में कसार देवी क्षेत्र में ध्यान योग करते हैं तो आपको भी नई ऊर्जा का एहसास होता है। यहाँ देशी ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी कई दिनों तक योग साधना करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।